हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि लोन की आपको आवश्यकता है और हर इंसान को अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप लोन लेने वाले हैं तो अपने माइंड के अंदर इस वीडियो में बताए गए उन 7 पॉइंट्स को ध्यान रखेगा, नहीं तो आपको मुसीबत या फिर आप कहें कि आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बात करूँ उन 7 पॉइंट्स की, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट से तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, लोन के लिए क्या होता है कि हमें कभी ना कभी चाहे कोई इमरजेंसी क्राइसिस आ जाते हैं, या फिर हमें कार लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए, या फिर पर्सनल लोन लेने के लिए, यानी कि मल्टीपल टाइप के डिफरेंट टाइप्स के नीड के लिए डिफरेंट टाइप के लोन होते हैं। तो हमें जब लोन लेते हैं, हम चाहे कोई भी लोन हो आपका, चाहे वो एक छोटे अमाउंट का लोन हो, चाहे बड़े अमाउंट का लोन हो, चाहे वो लोन किसी भी कैटेगरी का हो, आपको लोन लेने से पहले इन 7 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, तभी आपको लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं कि आपको जितने लोन की आवश्यकता पड़ रही है आपको उतना ही लोन लेना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम लोगों के लिए आजकल इजी एक्सेस हो गई है, यानी कि हम घर बैठे ही वेबसाइट, यानी कि कंपनी बैंक की वेबसाइट होती है वहाँ पर, या कोई भी जो लेंडर्स होते हैं जो लोन देते हैं उनकी हम वेबसाइट पर जाकर के ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आजकल तो जो ऐप है ना, ऐप के जरिए भी हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, और तुरंत ही फिर हम ज़्यादातर लोन क्या है अप्रूव हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपको आवश्यकता है 2 लाख रुपए की, लेकिन आपको लोन ऑफर कर रही है बैंक या एप्लीकेशन के जरिए, जो ऐप होते हैं, मोबाइल ऐप होते हैं, उसके जरिए जो वहाँ पे ऑफर आते हैं, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं आप 2 लाख से ज़्यादा 3, 4, 5 लाख का अप्लाई कर देते हैं। यानी कि सीधा होता क्या है कि आवश्यकता आपको 2 लाख रुपए की, लेकिन आपने अप्लाई ज़्यादा कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा, आपको एक्स्ट्रा लोन चुकाना पड़ेगा, उसकी ईएमआई देनी पड़ेगी, आप पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अपना हमेशा क्या करना है कि जब भी कभी भी आपको लोन की आवश्यकता पड़े, भले ही आपको बैंक ज़्यादा लोन ऑफर कर रही हो, चाहे भले ही कम इंटरेस्ट पे लोन ऑफर कर रही हो ज़्यादा, लेकिन आपको लोन उतना ही लेना चाहिए जितने की आपको आवश्यकता है। अगला है दोस्तों टेन्योर, यानी कि आपको टेन्योर यानी कि जो लोन की चुकाने की अवधि होती है ना, उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि ज़्यादातर ना लोग ईएमआई को कम करने के लिए, यानी कि ईएमआई कम करने के लिए लंबे समय तक के लिए लोन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, और आपको क्या है 5 लाख का लोन 5 साल में चुकाना है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करेंगे कि 5 साल से ज़्यादा यानी 10 साल में लोन चुकाने का टेन्योर ले लेते हैं, जिससे होता क्या है ईएमआई तो आपकी कम हो जाती है, लेकिन जब ईएमआई कम हो जाती है इसका मतलब होता है कि आप पैसे को ज़्यादा टाइम तक चुकाने वाले हो, ज़्यादा टाइम तक, यानी कि 10 साल या ज़्यादा साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के चुकाने वाले हो, तो आपकी जो इंटरेस्ट होती है ना, वो तो चलो उसी रेट पे लग जाएगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा रहा, जितने टाइम तक आपके पास पैसा रहेगा आपको उतनी ज़्यादा ही इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा। तो आप ये अपनी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर आप कार लोन लेने वाले हैं तो कार लोन कैलकुलेटर, होम लोन कैलकुलेटर, पर्सनल लोन कैलकुलेटर, इन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप अपनी कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि अगर आप पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो पर्सनल लोन का पर्सनल कैलकुलेटर जो होता है उसको कैलकुलेट करके देखिए कि आप कितना पैसा कितने टाइम बाद चुकाएंगे, तो आपकी मंथली ईएमआई कितनी बन रही है, और आपका मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया है तो 5 लाख पे आपको एक्स्ट्रा कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इजीली जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप अपनी स्थिति को, परिस्थिति को समझ जाएंगे कि मैं अगर इतना ईएमआई रखता हूँ और इतने टाइम तक पैसे को चुकाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा इतना पैसा देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि यार मेरी ना ईएमआई कम बननी चाहिए, इसलिए कम ईएमआई के चक्कर में ना लॉन्ग टर्म का ले लेते हैं लोन, यानी कि जो लोन हमें चुकाना चाहिए था 3 साल 5 साल के अंदर चुकाना चाहिए था, उसको हम 7 या 10 साल के अंदर चुकाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं और आपकी कम ईएमआई के चक्कर में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए, रेगुलरली चेक करना चाहिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है, वैसे तो ये होता है कि आपको पता नहीं कि लोन लेने की आवश्यकता कब पड़ जाए, लेकिन लोन लेने की आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि लोन लेने की आवश्यकता आपको कभी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको कि अपने जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए। ऐसा ना हो कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही है और आपका क्रेडिट स्कोर है बेकार या है ही नहीं है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो इस तरह से क्या करना है
कि अपने जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपका रेगुलर जो क्रेडिट स्कोर होता है कम से कम 650 तो होना चाहिए। अगर 650 क्रेडिट स्कोर होता है इसका मतलब यह है कि आप ठीक ठाक आपका स्कोर है और आपको लोन मिलने में आसानी हो सकती है, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे को क्रेडिट स्कोर मेरा बहुत बेकार कर रखा है मैंने, या मेरा क्रेडिट स्कोर एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर होगा नहीं, और जब आपको आवश्यकता पड़ेगी लोन लेने की तो आपको क्रेडिट स्कोर के बिना लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और कभी भी क्या होता है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, हमने काफ़ी लोन लिए हैं, चुका भी दिए टाइम से, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर बेकार है, तो उसको चेक करते रहिए कि क्रेडिट स्कोर हमारा अगर अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज़ पता करिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है रीपे ऑन टाइम, यानी कि जब भी आप लोन ले लेते हैं तो आप अपने माइंड में एक चीज़ ये बिठा लीजिए कि आपको लोन आपको टाइम पर पे करना है, टाइम पर पे करना है। अगर आप टाइम पर पे नहीं करेंगे तो इसके 2 रीज़न हो जाएंगे। एक तो आपकी पेनल्टी लगेगी, सो अलग मान लीजिए आपने कोई EMI मिस कर दी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेमेंट चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ पेमेंट चुकाना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 नहीं 3 प्रॉब्लम्स आपको आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा 2 या 3 EMI का जो पेमेंट होता है वो आप एज अ इमरजेंसी फंड अलग से रखिए कि मान लीजिए आपने कभी 1 महीने 2 महीने या 3 महीने आपने EMI नहीं दी तो वो इमरजेंसी फंड से आप पैसे को चुका पाएँ। तो इस तरीके से आपको रीपेमेंट करने के बारे में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि मान लीजिए कभी मैं एक EMI नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए पैसा मेरा इमरजेंसी फंड में रखा हो जिसको मैं लूँ और चुका दूँ, राइट। इससे क्या हुआ कि आपकी EMI डिस्टर्ब नहीं होगी और आप पे कोई पेनल्टी, कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है डोंट बोरो टू इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्ट, ठीक है। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसे कई लोग यूट्यूबर बताते भी हैं, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल गलत है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोन ले लेते हैं, चाहे पर्सनल लोन ले लेते हैं, और उस पर्सनल लोन मान लीजिए आपको मिल रहा है 10%, 12 पे या 15% पर लोन मिल रहा है, और आप उस पैसे को लगा दें शेयर मार्केट के अंदर, कि मान लो आप लग रहा है कि इक्विटी के अंदर हम लगा देते हैं तो उससे हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, हमें 100% 200% रिटर्न मिल जाएंगे। ऐसा अगर आपने लगा दिया तो गाइस आपके लॉसेस के तो चांस हैं। अगर आपको लॉस हो गया तो फिर आप उस पैसे को कैसे चुकाओगे। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर जो बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है तो बात अलग होती है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि फिर भी नहीं लेना चाहिए। और जो खुद का पैसा होता है, जो कि अगर लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के पैसे को हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से आप कभी भी लोन मत लीजिए ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हमें जो लोन रेट्स होती हैं उन्हें हम कंपेयर करना चाहिए। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आप जैसे कि कार लोन हुआ या पर्सनल लोन हुआ या कोई भी लोन हुआ, उसकी रेट्स को आप पहले कंपेयर कीजिए कि पहले तो बैंक वाइज कंपेयर कीजिए कि कहाँ बैंक में कौन सी बैंक हमें कितना लोन प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी ले रही है और इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है, तो ये कंपेयर कर लीजिए पहले। दूसरा, आपको जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होती है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट होती है, इसको भी देख लीजिए कि कौन सी बैंक किस लोन पे फिक्स्ड ले रही है, फ्लोटिंग ले रही है। अगर इन सारी चीज़ों को पता कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा प्रॉपर तरीके से लोन को लेना और चुकाना। क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारे लिए फिक्स्ड लोन कभी कभी किस केस में अच्छा होता है, कभी कभी फ्लोटिंग लोन किस केस में अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर रहता है और आप किसी भी मुसीबत में फंसेंगे नहीं। अब दोस्तों अब आता है आखिरी पॉइंट कि जब आप लोन लेने के लिए तैयार हो गए हैं तो जो पेपर साइन करने होते हैं, जो डॉट 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 होते हैं, वहाँ पे जब आप साइन करने वाले होते हैं तो आपको उससे साइन करने से पहले लेट पेमेंट फ़ीस कितनी होती है, पेनल्टी चार्जेस क्या होते हैं अगर आपने लोन को लेट चुकाया तो, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है, इन सारे चीज़ों पे भी प्रॉपर तरीके से जान लीजिए, पूछ लीजिए कि भाई कितना पैसा लगेगा इस लोन पर प्रोसेसिंग करने के लिए, लेट पेमेंट के लिए, या प्री क्लोज्ड करने पर क्या लगेगा। तो ये सारे आप एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप पता कर लेते हैं और आप उनसे अवगत हो जाते हैं, तभी आपको फाइनल उस पर साइन करना चाहिए। और फिर आप क्या करोगे, बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि जल्दबाजी लेने की वजह से ना तो हिडन चार्जेस के बारे में पूछते हैं, ना ही प्री क्लोज्ड लोन स्कीम के बारे में पूछते हैं, ना ही उसके प्री प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में पूछते हैं, ना ही पेनल्टी के बारे में पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी EMI मिस होगी तो पेनल्टी क्या लगेगी।
तो ये चीज़ें फिर क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। तो इस तरीके से कभी भी आपको लोन लेने से पहले इन सारी चीज़ों को याद रखना है, समझना चीज़ों को। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, और जो लोन आपने लिया है उसकी आपको हेडेक नहीं रहेगी, यानी कि हेडेक जो हो जाती है ना वो नहीं रहेगी। तो गाइज मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा समझा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मन में कोई दुविधा रह जाती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।